और हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है गवर्नमेंट के अंदर। दूसरी कौमों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, हम भी तो अल्पसंख्यकों में अल्पसंख्यक हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज में माइनॉरिटीज पर जुल्म हो रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान है, जैसे पाकिस्तान है, जैसे बांग्लादेश है। उस पर हम आवाज़ एहतजाज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये इंसानियत के खिलाफ है। ये साधु संतों, फकीरों और ऋषि मुनियों और उलमा की भूमि रही है। यहाँ हमेशा जो उपदेश दिया गया है, जो मैसेज दिया गया दुनिया को, वो यही है कि इंसान को इंसान की कदर और इज्जत करनी चाहिए। हमारे 6 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तान में, इस देश में हमारी पॉपुलेशन है। नमस्कार, मेरा नाम रोशन है और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के पीछे का मेन रीज़न क्या है, हम ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे आए हुए लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका गुड नेम क्या है सर? ज़हीर अब्बास रिजवी है और मैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, उपाध्यक्ष हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेन मुद्दा क्या है सर? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा ज़्यादातर हमारे कौमी इश्यूज़ का है। उसके अलावा मॉब लिंचिंग का है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में माइनॉरिटीज़ पर जुल्म हो रहे हैं, जैसे अफ़गानिस्तान है, जैसे पाकिस्तान है, जैसे बांग्लादेश है। उस पर हम आवाज़ एहतजाज प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये सब बंद होना चाहिए। ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। इसके अलावा एजुकेशन का मसला है, आर्थिक मसाइल हैं, हमारे वक़्त का मसला है, शिक्षा का मसला है। इस तरह के मसाइल हैं कि जिन पर ये सेशन जो 28 को हो रहा है लखनऊ बड़े में, इस पर बात की जाएगी। चूँकि पूरे देश के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ आ रहे हैं, जिसमें पढ़े लिखे लोग हैं, डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से आ रहे हैं, एजुकेशनल फील्ड से आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से आ रहे हैं, हमारे रिलीजियस धर्म गुरु आ रहे हैं, लॉयर्स आ रहे हैं। तो तकरीबन सभी वॉक ऑफ लाइफ के इंटेलिजेंट पढ़े लिखे लोग यहाँ शरीक हो रहे हैं। उसके अलावा भी और लोग आ रहे हैं जिनके रीजनल इश्यूज़ हैं, उन पर सब पर गुफ्तगू 28 के हमारे जलसे में होगी। ये मॉब लिंचिंग, भीड़ में किसी को परेशान करना, अपशब्दों का यूज करना, इसके पीछे का मेन नज़रिया क्या है, क्या रीज़न है इसके? देखिए, हमारे देश की कुछ परंपराएं हैं। हम इस देश में हमेशा मिलजुल के एक दूसरे के साथ रहे हैं। एक दूसरे के त्योहारों में, एक दूसरे के गमी और खुशी में हमेशा एक साथ एक दूसरे के हमदर्द और दोस्त बन के रहे हैं। ऐसे देश में कि जिसके यहाँ शराफत व इंसानियत की परंपरा हो, वहाँ इंसानों की जान लेना, वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, ये कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा और इसको इस देश में बंद होना चाहिए। सर, कौमी एकता को फिर से बनाए रखने के लिए, सोसाइटी में अमन को लागू करने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ हमेशा मिलजुल के रहे ये साधु संतों, फकीरों और ऋषि मुनियों और उलमा की भूमि रही है। यहाँ हमेशा जो उपदेश दिया गया है, जो मैसेज दिया गया है दुनिया को, वो यही है कि इंसान को इंसान की कदर और इज्जत करनी चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। हम उसी परंपरा को फिर इस देश में वापस लाने की कोशिश करेंगे। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं?
सरकार से हम अपने राइट्स की मांग करेंगे, हुकूक की मांग करेंगे। हमारे 6 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तान में, इस देश में हमारी पॉपुलेशन है और हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है गवर्नमेंट के अंदर, तो हमको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। दूसरी कौमों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, हम भी तो अल्पसंख्यकों में अल्पसंख्यक हैं, लिहाजा हमको भी देना चाहिए रिजर्वेशन। ये हमारी मांग होगी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।